हाय स्टूडेंट, टीच फॉर क्लास 8 हिंदी व्याकरण में आज हम लेसन 6 की रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। लेसन 6 हमारा है पर्यायवाची। बच्चों, पर्यायवाची में ऐसे बताने लायक कुछ भी नहीं, क्योंकि आप लोग पिछली कक्षाओं में क्या उससे पहले भी पढ़े हो और समझ चुके हो। और बुक में आप इसे अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ लेना। आइए सबसे पहले हम जान लेंगे पर्यायवाची शब्द की डिफिनेशन या पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। देखो, पर्यायवाची शब्द वह है जो एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे एक ही शब्द के कई प्रकार होते हैं वही और समान अर्थ बताते हैं, उन्हें समानार्थी पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखो, एक ही अर्थ की वजह से ही ये शब्द समानार्थी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में एक के स्थान पर उसके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे प्राचीन काल में नौकर प्रथा प्रचलित थी। रामदीन हमारे घर पर पुराना दास है। पर्यायवाची शब्द होने के बाद भी हम वाक्य में सारे शब्द को नहीं प्रयोग कर सकते। जहाँ पे जो सुटेबल होगा, उचित होगा, हम उसी का प्रयोग करते हैं। देखो, जैसे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आप इसको पढ़ डालना। इधर भी देखिए, ये ढेर सारे पर्यायवाची शब्द हैं, आप इसको पढ़ लेना। जैसे अमृत हुआ, अहंकार हुआ, आभूषण, आकाश, इच्छा, उपवन, उन्नति, किनारा, किरण, किरण का जैसे रश्मि, मयूख, अंश, कर, मारीच, ये सब पढ़ लेना आप लोग। जैसे पवन का हवा, वायु, अनिल, समीर, वात, मारुत, प्रभंजन। पत्थर का हुआ पासा। देखो, नौका, नैया, तरड़ी, किश्ती, बेड़ा, डोंगी, तरी, इन सब को पढ़ लेना आप लोग। आइए इसके एक्सरसाइज को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित शब्दों में से अनुचित शब्द पर गोला बनाइए। मोक्ष, कैवल, निर्वाण, मुक्ति, ये सब एक मोक्ष के लिए उपयुक्त शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। और काल जो है वह मोक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए यह अनुचित शब्द है। इस कनक, हेम, कंचन, मोती, तो यहाँ पर मोती जो है अलग है। बसंत में मधु, माधव, ऋतुराज, केस, यहाँ पे केस जो है अलग है। वनराज, नाहर, व्याघ्र, केसरी, यहाँ पे नाहर शब्द अलग है। अहंकार में देखो, दर्प जो है, दंभ जो है अलग है। गर्मी में देखो, यहाँ पे बच्चों गर्व शब्द अलग है, फिर गर्मी में उष्ण शब्द अलग है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखना था। भौरे का भौरा, भृंग, हृदय का उर और वक्ष है। प्रेम का प्यार और मोह है। सरस्वती का शारदा और वागेश्वरी है। पथिक का राही और राहगीर है। अनुचर का दास और भृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए उचित शब्द से। अब जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में दिया, आप लोग बुक में अच्छे से देख लेना। ऋतुराज वसंत के आगमन पर चारों ओर फूल खिल जाते हैं। अचानक से बहुत तेज अनिल चलने लगी और सब कुछ उड़ा कर ले गई। अनिल का मतलब हवा होता है। श्री कृष्ण ने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं। विद्या की देवी को वाग्देवी कहते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के लिए उचित शब्द लिखिए। अब देखिए, ये पर्यायवाची दिए गए हैं, अब इसके उचित शब्दों को लिखना। जैसे कुंतल, कच, अनल, केस, पाहन, अस्म, प्रस्तर, पाषाण, दक्ष, चालाक, कुशल, चतुर, रश्मि, अंश, मारीच, किरण, डोंगी, किश्ती, तरड़ी, नैया, अंतक, कृतांत, काल, यमराज। तो बच्चों, आप लोगों का यह एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
आप लोग इसे अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।